आज की वीडियो में फिर से हम बातें करेंगे सावित्री कुमारी ऑफिशियल और डांसर सनातन की भी बातें करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? वो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सावित्री कुमारी ऑफिशियल की एक वीडियो की बात करेंगे। तो उनकी एक वीडियो आई है, कल मैंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। जैसे कि उनकी भाभी के घर हुआ है, भाभी के भाई का डेथ हुआ है, तो वहाँ पे वो लोग मतलब दुख तो है ही, लेकिन ये इनका वीडियो आया था कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो क्यों भाई, क्यों नहीं कर पा रही हैं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम टाइटल और थंबनेल की बातें करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आते हैं इनके टाइटल की बातें करते हैं। कम टू सी द न्यू हाउस फॉर गणेश जी सिस्टर्स, मतलब गणेश जी की सिस्टर का नया घर मतलब लेने वाले हैं लोग, और उनको देखने के लिए ये लोग गए हैं। तो उसके बाद इनके कमेंट्स की बातें कर लेते हैं। तो इनकी वीडियो आए उसके बाद इनके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो फिर हम बातें करेंगे। तो बेचारी अंजलि गणेश जिसको अपना बनाई भाई मानती थी, सॉरी, बेचारी अंजलि जिस गणेश को अपना भाई मानती थी, वो मैसेज कमेंट में गणेश की जगह जनेश लिखा हुआ है, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। अपना भाई मानती थी, राखी बांधती थी, आज इतना बड़ा दुख में ही अंजलि राखी का लाज भी नहीं पाया गणेश। कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? सावित्री दी को बुरा लगेगा क्योंकि आपका हस्बैंड है, बट इंसानियत के नाते सोचो ना, आपके हस्बैंड गलत कर रहे हैं या नहीं। एकदम सही है। इंसानियत के नाते हम कहेंगे कि अंजलि, जो कि इनकी इकलौती भाभी है, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। उसका इकलौता भाई मरा है और ये गई भी नहीं, पूछी भी नहीं, इन्होंने शायद कॉल भी नहीं किया, इन्होंने बताया नहीं अपनी वीडियो में, कॉल भी नहीं की, कॉल भी की या नहीं की। ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकती हैं। तो ये जाने अनजाने क्लियर तो आके सब कुछ नहीं बताती हैं कि मैं मतलब मुझे गणेश जी टॉर्चर करते हैं या मुझे मेरे ऊपर दबाव डालते हैं, लेकिन ये हिंट जरूर दे देती हैं। इतना ये साते दिमाग गणेश जी है। और तो ये आती है वीडियो लेके, उसके बहुत सारे कमेंट्स है। सूरत से ही फ्रॉड लगता है, औरत को दबा के रखता है, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, कर्म अच्छा करो। गणेश ने नहीं बनवाया है, तुमने बनवाया है। तुम्हारे पति की औकात नहीं घर बनवाने की, अगर होती तो शादी से पहले ही बनवा लेता। इसको किसी मंदिर का पुजारी बनवा दो। लोग बोल रहे हैं क्योंकि सावित्री कह रही हैं कि गणेश जी मेरे इस घर को बहुत मेहनत से बनवाए हैं। तो ऐसा नहीं है, गणेश जी मेहनत से नहीं बनवाए हैं, ये कमाई मतलब पैसे सावित्री के लगे हैं, और सावित्री के पैसों पे ये घर बन रहा है। सावित्री के आने से ही इन गणेश जी ने भी एक चैनल खोला, और उस चैनल की कमाई शायद अपनी बहन के घर में लगाएंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इन लोगों का ना जो बैकग्राउंड है या था, एकदम मतलब लोअर लोअर क्लास, मतलब मुझे लगता है कि औकात ही नहीं थी कि कभी ये लोग घर बना पाएंगे। तो सावित्री आई, इनके बाद इनके भाग्य खुलने लगे, गाड़ी इन्होंने ले लिया, घर बनवा लिया, और इन्होंने एक यूट्यूब चैनल और बना लिया, गणेश सावित्री की जोड़ी। तो शायद मुझे लगता है कि उसके जो पैसे आते हैं, उस पैसे से ये अपने बहन के लिए घर ले रहा है। चलो अच्छी बात है, बहन के लिए भी कुछ करो। अगर बहन की शादी वैसे घर में हुई है, नहीं है उसका कुछ, तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पत्नी को इतना दबा के भी रखना सही नहीं है, जो कि पत्नी ही सब कुछ है। पत्नी के ही पैसों पे आप ऐश कर रहे हो, आप गाड़ी पे चल रहे हो, नहीं तो आपकी औकात क्या थी? लोगों ने देखा था, आप थैला लेके जाते थे, थैला बेचने। तो क्या है ना कि ये आती हैं और बोलती हैं कि मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं है, मन अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैके में दुख हुआ है भाई। तो जाहिर सी बात है, भाई भाभी दुखी हैं तो बहन मतलब बहन को भी दुख होगा। लेकिन यहाँ गणेश जी बोलते हैं पनीर की सब्जी बनाना है, गणेश जी को बोलते हैं कि आज मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगा, क्योंकि गणेश जी खाना अच्छा बनाते हैं। हमने स्टार्टिंग से देखा है कि गणेश जी खाना बनाते थे। तो
पनीर की सब्जी भी बनाएंगे। और गणेश जी बोलते हैं कि एक घर दीदी के लिए हमने देखा है, तो चलो देख आते हैं उस घर को। जाओगी तो आपको अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा मंदिर वंदिर भी जाएंगे कि मन को शांति मिलेगी। तो इसके लिए इनकी ऑडियंस ने इनको बहुत सारे हिट कमेंट दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगर ठीक है आपने घर देखा है तो कुछ दिनों के बाद भी वो घर देख सकते थे। अगर मन दुखी है तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ठीक है, वो तो मतलब हो गया सो हो गया, लेकिन यहाँ लोगों को भी तो दिखाना है भाई, दुख तो जाहिर करो कि हाँ हम दुखी हैं। लेकिन यहाँ तो आप पनीर की सब्जी खा रहे हो, नया घर की खरीदारी कर रहे हो, और सावित्री बोलती है कि मेरा तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन गणेश जी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, जाते ही नहीं है मेरे बिना, या जाते भी हैं तो लोगों ने भाई कहा है कि जाते भी हैं तो घर में बंद करके जाते हैं। ऐसे हैं ये गणेश जी, सीधे साधे भोले भाले गणेश जी। ये भोले भाले सीधे साधे गणेश जी नहीं है, गणेश जी तो बहुत सात्विक दिमाग है भाई। और मुझे लगता है कि इसीलिए नहीं जाने देते हैं, शायद जाएगी वहाँ तो ब्लॉगिंग नहीं होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो मतलब ऑडियंस उनकी जानती है, उनको रेगुलर देखती है इसलिए जानती है। मैं रेगुलर नहीं देखती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं उनके कुछ कुछ ब्लॉग्स देख रही हूँ, तो उनके कमेंट्स थोड़ा सा लेती हूँ। गणेश की इतनी तारीफ करोगी तो कल तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तब कोई भरोसा नहीं करेगा, नहीं तुम्हारा साथ देगा। इसलिए सच्चाई छुपाओ मत, जो है सच बताओ। क्योंकि गणेश जी ना सावित्री ना कुछ दिनों पहले मतलब कभी बुराई नहीं करती है, लेकिन वो हिंट जरूर देती है कि गणेश जी ऐसे, गणेश जी बातों को उलट पलट कर तोड़ मड़ोड़ के ऑडियंस के सामने लाती हैं। ऑडियंस समझ जाती है, ऑडियंस हमारी बहुत ही समझदार है, जो चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं हमारी ऑडियंस समझ जाती है। तो ऑडियंस क्योंकि इनको रेगुलर देखती है, इससे उनको पता है कि क्या कौन कैसा है, तो ये हमेशा गणेश जी की आजकल तारीफ ही कर रही हैं, क्योंकि बहुत हेट मिला था गणेश जी को, तो आजकल बहुत ही तारीफ कर रही हैं। और गणेश जी बगल में खड़े रहते हैं कि भाई मेरी तारीफ करो। तो गणेश की दीदी जीजा के बड़े ही मजे हैं, सावित्री देवी की कृपा से बहुत ही जल्दी अपना घर मिलने वाला है। धन्य हो देवी जी, सावित्री के लिए है। दीदी के लिए भी घर तुम ही लोगी, दीदी का पति कुछ नहीं करता क्या? तुम अपने कमाई से बहन को फ्लैट दे रहे हो, अभी सावित्री को लेकर घर देखने आए हो, तुझे अच्छा लगता है? बेशर्मी की हद होती है। गणेश जी ने अपनी औरत की कमाई पर महल खड़ा कर दिया और शाहजहां बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, मैं सावित्री की ही कमाई से घर बना है, सावित्री की ही कमाई से गाड़ी आया है, लेकिन ये अपने आप को बोलते हैं कि मैंने घर बनवाया, मैंने एक। ये सावित्री भी बोलती है कि बहुत मेहनत से गणेश जी ने घर बनवाया। भाई घर के लिए पैसे तो सावित्री ने दिए हैं घर में, हाँ आप हो उस घर के मालिक तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, जो भी है मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आज गणेश जी को अपना गुणगान गवाना है, सावित्री को सिखा पढ़ाकर खड़ा कर दिया। तुम मेरे पक्ष में यह बोल दो, वाह रे सातिज आदमी और वाह रे पागल औरत सावित्री। तो भाई यही मुझे भी लगता है कि सावित्री बोलना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती है, और जब भी बोलने आती है गणेश वहाँ खड़ा रहता है। जब भी उसको अच्छा अच्छा बुलवाना होता है गणेश खड़ा हो जाता है हाथ चढ़ के, हाँ हाँ ऐसे करके खड़ा हो जाता है। तो कभी कभी मुझे तो स्टार्टिंग में लगता था कि थोड़ा सा कम दिमाग है, लेकिन कम दिमाग नहीं है, साते दिमाग का है गणेश। तो सॉरी सावित्री दी, पर हम सब्सक्राइबर होने के नाते बोल रहे हैं। आपका पति शकल देख के गुस्सा आता है, जब भी आप मायके की बात करते हो इग्नोर करता है। राइट यार, तुम कितना मतलबी बहन हो, भगवान ऐसी बहन किसी दुश्मन को भी ना दे। बेचारा सनातन भाई कितना तुम लोगों के लिए किया, और अंजलि भाभी ने ऐसे भाई भाभी भगवान सबको दे, बट आप जैसी मतलबी बहन किसी को ना दे। तो यहाँ थोड़ी सी मैं सावित्री को भी कहूंगी कि इतना भी क्या पति की हर बात मानना। पति की जब तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, पति तुम्हारे ऊपर टॉर्चर कर रहा है, तुमको तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, फिर उस पति के लिए इतना क्यों? आखिर क्या मजबूरी है आपकी, इतना सह रही हो? और आगे जाके कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका तो मन बढ़ते जा रहा है कि आप कुछ नहीं बोल रही हो, जबकि आपके पास बोलने के लिए एक सोशल मीडिया है, आप बता सकती हो लोगों को। लेकिन अब सावित्री इज्जत हो या जो भी हो अपना नहीं बताती है लोगों को, तो आगे चल के अब क्या होगा भगवान जाने। तो थोड़ा सा मैं यहाँ सनातन की भी बातें करूँगी। हाँ, सनातन अपने साले की मौत का उन्होंने वीडियो दिया, अपडेट दिया, सबको दिया, अच्छी बात है।
और सनातन की वीडियो अच्छी होती है, साफ सुथरी होती है, लेकिन उन लोगों का थोड़ा सा मतलब वही यूट्यूब ही है कमाने खाने का जरिया, और यूट्यूब से ही उन्होंने बहुत कुछ किया, घर बनवाया, गाड़ी वाड़ी सब कुछ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मरे हुए आदमी के नाम पे आपने बता दिया, हो गया सब कुछ, लेकिन उस चीज को बार बार लाना, उस चीज को बार बार बताना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से मरे हुए को बार बार दिखाना भी, देख के भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मरे आदमी को देख के। और उसकी मतलब हर डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, कैसे कैसे क्रियाक्रम जो भी होता है, कर्मकांड सारे चीज दिखाते हैं। और आज तो उन्होंने टाइटल और थंबनेल भी डाल दिया कि आत्मा आती है, चिंटू की आत्मा आती है काजल के ऊपर। शायद उनकी बहन, मतलब उनकी चिंटू की इकलौता भाई था 3 बहनों का, तो शायद बहन ने उसको मुखाग्नि दिया है, तो उसके ऊपर आता है। तो भाई आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, भले ही आप, मैंने नहीं जानती कि आप लोगों पढ़े लिखे हो या क्या हो, आप लोगों का थोड़ा सा रहन सहन कुछ, आप लोग उस कल्चर से आते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपने पढ़ाई लिखाई की है या नहीं की है। मैं यहाँ बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं आइडिया है कि आप कितना पढ़े लिखे हो, लेकिन आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और आप इस तरह की अंधविश्वास की बातें आप सोशल मीडिया पे आके करते हो, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ नहीं है। तो इसमें अंधविश्वास मतलब आजकल के ज़माने में इतनी अंधविश्वास की आत्मा आती है उसके ऊपर, इसके ऊपर, तो ये तो गलत चीज़ है भाई। और मरे हुए के नाम पे कंटेंट, रोज कंटेंट डालना ये भी सही नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक कर देना, और आज की वीडियो की एंडिंग करती हूँ। तो फिर कल मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।